वेलकम टू वाईडीआर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रैक्टिकल का वीडियो। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका लिब्रे ऑफिस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए टू जेड बातों को मैं क्लियर करते चलूंगा, आप लोग समझते चलिएगा, सीखते चलिएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज को मिस नहीं करना है, किसी भी चीज को भूलना नहीं है। जितना बताऊंगा उस उतना सीखना है। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये होता है मेन्यू बार। कौन सा बार होता है? मेन्यू बार। उसके बाद ये क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार। क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके नीचे क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बहुत ही आसान होता है। जो भी, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो बातें मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करूंगा लिब्रे ऑफिस राइटर का। और जो इसमें एक्स्ट्रा है वो मैं आप लोग को बताते चलूंगा। पहली बात, ये क्या होता है? वर्क स्पेस होता है, ये साइड बार होता है, ये स्लाइड होता है, इसको स्लाइड पेन भी बोलते हैं। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन कहाँ से आता है? अगर आपको बोल्ड करना है, क्या करना है? बोल्ड करना है, तो कौन से मेन्यू में मिलेगा? ये कितने मेन्यू है? 10 मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। कितने मेन्यू होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका डिफॉल्ट नाम अनटाइटल्ड वन होता है। और इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, ये जो होता है, ये डिफॉल्ट कितना होता है? डिफॉल्ट 12 होता है। कितना होता है? 12 पीटी डिफॉल्ट होता है। 12 पीटी डिफॉल्ट होता है। और इसका मैक्सिमम और मिनिमम साइज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम कितना है? 6 पीटी है। कितना है? 6 पीटी। और मैक्सिमम कितना है? 96 पीटी। कितना है? 96 पीटी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम, हर मतलब ट्रिपल सी ओ लेवल का आप एग्जाम दें, M1 से, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैट, इम्प्रेस से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आते हैं। और किस मेन्यू में क्या है वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, तो जूम साइज होता है, ये डिफॉल्ट कितना होता है? डिफॉल्ट 100 होता है। कितना होता है? डिफॉल्ट 100 होता है। अगर डिफॉल्ट देगा तो आप क्या क्या बोलेंगे? 100। क्या लिखेंगे? 100। फिर पूछेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मिनिमम साइज कितना होता है? जूम साइज तो कितना होता है? मिनिमम 5%। कितना होता है? 5%। और मैक्सिमम, मैक्सिमम भी देख लेते हैं। मैक्सिमम कितना है? आप लोग देख सकते हैं 3000%। कितना है? 3000%। मैक्सिमम कितना है? 3000%। चलिए इसको हम 100 कर लेते हैं। देखिए, डिफॉल्ट 100, मिनिमम 5, मैक्सिमम 3000%। याद रहेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू कितने? 10 मेन्यू हो गया। लिबरेशन सेंस, देखिए इसमें शरीफ नहीं है, इसमें सेंस है। क्या है? लिबरेशन सेंस। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट फॉन्ट नेम। इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अब देखिए, हम लोग आगे आते हैं, अपनी बातों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देखिए नया न्यू स्लाइड ले सकते हैं। न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस यम कर दिए, फिर कंट्रोल प्लस यम कर दिए। ये क्या हम लोग कर रहे हैं? नया स्लाइड ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नया स्लाइड ले रहे हैं। किससे? कंट्रोल प्लस यम से। कंट्रोल प्लस यम से। अगर हमको नई फाइल लेना रहता तो हम लोग कंट्रोल प्लस यन से ओपन करते। क्या करते? अगर नई फाइल लेना रहता, कुछ नया बनाना रहता तो हम लोग क्या करते? कंट्रोल प्लस यन। और अगर कोई बनी बनाई चीज है, अगर उसको ओपन करना रहता तो हम लोग क्या करते? कंट्रोल प्लस ओ, ओपन। कंट्रोल प्लस ओ। इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और देखिए, तो चलिए हम लोग और फिर देखिए, हम लोग यहाँ से इसका ये भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, लेआउट, ये क्या होते हैं? लेआउट होते हैं। आपको जैसा वर्क करना है आप अपने हिसाब से लेआउट ले सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पे एक टाइटल है, 2 कंटेंट है तो लिखा हुआ है टाइटल एंड 2 कंटेंट। देखिए, एक टाइटल हो गया और नीचे क्या हो गया? ये दोनों कंटेंट हो गया। क्या हो गया? कंटेंट।
और एक ऐसा एक और ले लेते हैं, देखिए इसका डुप्लीकेट स्लाइड भी हम लोग कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये देखिए डुप्लीकेट स्लाइड हो गया, क्या हो गया, डुप्लीकेट स्लाइड। और ये कौन सा स्लाइड है, वन वन टाइटल एंड टू कंटेंट। और फर्स्ट वाला क्या है, ये देखिए वन टाइटल वन कंटेंट है, क्या है, वन टाइटल स्लाइड है। कि इसको क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन और एनिमेशन भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, अभी जितना बता रहे हैं आप उतना सीखते चलिए। अब आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा यूनिक लगे तो इसको हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर देते हैं। देखिए इसको भी हम लोग इसको हम लोग डुप्लीकेट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला भी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं हम लोग। देखिए और इसको क्या हम लोग कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट। और इसी को क्या कर ले रहे हैं, डुप्लीकेट कर, डुप्लीकेट स्लाइड डुप्लीकेट हो गया। हम लोग कितने बनाए हैं, 4 स्लाइड बनाए हैं। कितनी स्लाइड बनाए हैं, 4 स्लाइड। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड। और ये पूरे जो ये बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन। और ये क्या होता है, साइड बार। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देखिए हम लोग लेआउट चेंज करने का ऑप्शन है। और देखिए कोई भी चीज हम लोग को इंसर्ट करना है, क्या करना है, इंसर्ट। मैं आपको बताया था इंसर्ट किसको, चार्ट, टेबल हो गया, ऑडियो फाइल, इमेज, वीडियो, शेप हो गया, ये सब किसमें होते हैं, इंसर्ट में होते हैं। किसमें होते हैं, इंसर्ट में। किसमें होते हैं, इंसर्ट में, इंसर्ट मेन्यू में। अगर दे देगा आपको कि बताइए इमेज कौन से मेन्यू में होता है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, तो आप क्या बोलेंगे, इंसर्ट। स्लाइड में स्लाइड से रिलेटेड चीजें होंगी, क्या होंगी, स्लाइड में स्लाइड से रिलेटेड चीजें होंगी। ऐसे ही फॉर्मेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। मतलब जितने भी आप टेक्स्ट के साथ जो भी करते हैं वो सब किसमें होता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है। देखिए इसमें भी इमेज है, क्या है, फॉर्मेट मेन्यू में भी इमेज है। तो अगर जैसे या फिर इंसर्ट दे देगा या फिर फॉर्मेट दे देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, जो रहेगा वही आंसर रहेगा। अब देखिए एडिट में क्या होता है, अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब किस में होता है, एडिट में होता है। स्पेलिंग चेकिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब किसमें होता है, एडिट मेन्यू में होता है। किसमें होता है, एडिट मेन्यू में। ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, सेव करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो सब किसमें होता है, फाइल मेन्यू। मतलब फाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब किसमें होता है, फाइल मेन्यू में। और एडिट के जो एडिट कैसे कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब एडिट ही ना हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडिट मेन्यू में होता है वो सब। चलिए हम आपको 2-4 स्लाइड बना के दिखा रहे हैं। ये आप लोग मत भूलिएगा, देखिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़िए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो जूम साइज पूछ सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट। उसके बाद पूछेगा ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क पूछेगा। उसके बाद पूछेगा अलग अलग में कितने ये होती हैं, मेन्यू कितने होते हैं। मेन्यू आप लोग को पता रहना चाहिए, एक बार बस अच्छे से देखोगे ना, जिससे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट के साथ क्रियाकलाप, ठीक है। तो टेक्स्ट के साथ हम जो भी करते हैं सब फॉर्मेट मेन्यू में। स्टाइल जो भी देते हैं एडिट में, फाइल से रिलेटेड वर्क होता है फाइल में। और अगर कुछ भी हम लोग को इंसर्ट करना है, कुछ नया लगाना है, तो हम लोग किस में से लगाते हैं, इंसर्ट मेन्यू से। किससे, इंसर्ट मेन्यू से। और देखिए इस स्लाइड शो का भी ऑप्शन रहता है। देखिए अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से क्या, अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से देखना है तो आप क्या क्लिक करेंगे, F5 क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, F5 क्लिक करेंगे। और अगर आपको जिस करंट स्लाइड में आप काम कर रहे हो, किस स्लाइड में, देखिए अगर मैं यहाँ पे F5 करता हूँ तो मेरा फर्स्ट नंबर से स्लाइड ओपन होगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्लस F5 करता हूँ तो जिसमें वर्क कर रहा हूँ केवल वही स्लाइड ओपन होगा। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम लोग अब कुछ बनाते हैं। इतनी जितना बताया हूँ उतने को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में बता चुके हैं।
अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं। क्या क्या चीज, कट, कॉपी, पेस्ट। इसका दो और ले लेते हैं हम लोग स्लाइड। देखिए डुप्लीकेट हम लोग कर देते हैं, उसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कैसे स्लाइड बनाते हैं, समझते हैं। पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कि किस पे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग चल सकते हैं कुछ। हम लोग पॉल्यूशन पे स्लाइड बनाते हैं। देखिए पॉल्यूशन पे हम लोग को बनाना है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए साइज हम लोग इसका इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए डॉटेड अंडरलाइन, और हम लोग बोल्ड नहीं करते हैं। पॉल्यूशन हो गया। अब देखिए हम लोग इसका फॉन्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है, लिबरेशन सेंस। ये इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है, लिबरेशन सेंस। यहाँ से हम लोग इसका, देखिए ये किस में होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है। लिबरेशन सर्if किस में होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। पॉल्यूशन हो गया। अब इसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना है। क्या करना है, कुछ लिखना है। तो देखिए ये अलाइनमेंट होता है, चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। तो जैसा आप लोग अलाइनमेंट चाहिए आप वैसा अलाइनमेंट ले सकते हैं, जस्ट लाइक एस। हम लोग डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ से सिंपल से एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं हिंदी में ही। तो हम लोग को, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग को साइज इंक्रीज कर देते हैं। देखिए साइज इंक्रीज हो गया। इसको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए हम लोग साइड में वो भी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसको इतना हो गया। पॉल्यूशन के बारे में हम लोग लिख दिए हैं। देखिए जितना आप लिख रहे हैं उससे ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी इसका, देखिए यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। कैसा बैकग्राउंड में क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड में अलग अलग प्रकार की इमेज दे सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ये कुछ पैटर्न है, ये सब क्या है, बैकग्राउंड में कई, इसमें कई कई अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। अगर आपको कलर लगाना है आप कलर लगा दीजिए, तो हम लोग लगा दे रहे हैं कलर, कुछ ऐसा लगा दे रहे हैं। ओके, देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसको भी हम लोग, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर एरिया का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एरिया का ऑप्शन। यहाँ पे जाके हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। चेंज हो गया ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इमेज लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग पहले टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क कर लेते हैं जो भी है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पे। इसको हम लोग क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। यहाँ पे क्या कर दिए, हम लोग पेस्ट कर दिए। प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसको हम लोग साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं। डायरेक्ट भी हाथ से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा समझ में आता है कि हम लोग, अब देखिए देखिए ये साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो हम लोग
साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं। देखिए हम लोग साइज को भी इंक्रीज कर दिए हैं। धीरे धीरे आप जब पूरी स्लाइड बनेगी तब आपको समझ में आएगा कि पूरा कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी बस आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ सीखते जाइए। इसको देखिए, यहाँ से अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप बुलेट लिस्ट चेंज करना चाहते हैं, देखिए लिस्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसका भी हम लोग कलर अभी चेंज करेंगे बैकग्राउंड का। अब आते हैं हम लोग पहले पहले सबसे पहले हम लोग वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के बारे में। लिखने में टाइम लगता है तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए वाटर पोल्यूशन इसको बोलते हैं, जल प्रदूषण। कंट्रोल कॉपी, यहाँ से उसके बारे में भी हम लोग कॉपी कर लिए। फिर इसको सिस्टमेटिक अच्छे से लगा देंगे सब कुछ। इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण और एक है मृदा। मृदा को क्या बोलते हैं बताइए इंग्लिश में? सॉयल। क्या बोलते हैं? सॉयल। ये हम लोग कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि अच्छा लगे। देखिए इसको हम लोग इन सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज पहले बढ़ा लेते हैं। देखिए राइट क्लिक किए, देखिए कोई भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए वायु प्रदूषण हो गया। और यहाँ से इन सबको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज हो गया। यहाँ से इन सबको भी कर लेते हैं हम लोग। जल प्रदूषण ऐसे धीरे धीरे अपने से खुद दिमाग लगा के जिस तरह से आपको जो चाहिए वैसा आप लेआउट बना सकते हैं। जो भी चीज आप जिस टॉपिक में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से पहले अपने दिमाग में सोचिए कि हम लोग कैसे बनाएं कि अच्छा लगे। बढ़ ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसका भी साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको कम कर देते हैं क्योंकि ये है नीचे आ जा रहा है तो इतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे भी देखिए मृदा मतलब भूमि। इतना हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग को डिजाइन करना है। क्या करना है? डिजाइन करना है अपने हिसाब से भी, थोड़ा यूनिक लगे, थोड़ा अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे। तो आप इसमें क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं? कलर दे सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, बुलेट लिस्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले बैकग्राउंड कलर इसका
बैकग्राउंड कलर देते हैं। देखिए एरिया कलर, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक, फिर एरिया का ऑप्शन आ रहा है, उसमें से जाके हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर देंगे, क्या करेंगे, अगर सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर देंगे तो केवल जितने में ये सिलेक्ट रहेगा उतने का ही बैकग्राउंड कलर लगेगा। क्या होगा, केवल जितने में सिलेक्ट रहेगा उतने का ही बैकग्राउंड कलर लगेगा। लेकिन आपको पूरे में करना है, तो पूरे में क्या क्या कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करेंगे, देखिए राइट क्लिक करेंगे, ये इसका एक मिनट, वो सिलेक्ट था टेक्स्ट तो उसका आ जा रहा था। देखिए यहाँ पे हम लोग येलो कलर भी लगा सकते हैं। एरिया कलर, देखिए एक एक चीज आप एक एक फंक्शन लगाते जाइए, आपको सब समझ में आता जाएगा। धीरे 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 आप भी बना लेंगे। देखिए पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये मृदा प्रदूषण को हम लोग कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं ताकि एक लास्ट में एक अच्छी सी बन जाए पीपीटी। यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं, आप कलर कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आपको अपने हिसाब से कोई कलर बनाना है तो। इतना हो गया। देखिए अब जो मैं आपको स्लाइड से बता रहा था, देखिए अगर आप F5 करते हैं, शॉर्टकट की ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर आप F5 करते हैं तो पहली स्लाइड से स्लाइड चालू होगी। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ हम लोग F5 करते हैं, देखिए चलिए शिफ्ट के साथ F5 हम लोग करते हैं, देखिए जिसमें थे वही पीपीटी खुल गया, वही स्लाइड ओपन हो गया है। अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग बस देखिए यहाँ पे हैं, अगर हम लोग केवल F5 करेंगे तो पहले से स्टार्ट होगा स्लाइड। अब हम लोग ट्रांजिशन लगाएंगे, एनिमेशन लगाएंगे, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। अब देखिए इतना हम लोग कर लिए। अब इसके साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड, एक यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो इमेज के लिए फिर हम लोग चलते हैं गूगल में, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर पोल्यूशन इमेज HD, वाटर पोल्यूशन इमेज। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज ये हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं। देखिए कॉपी इमेज कर दिए और फिर डायरेक्ट उसमें जाके हम लोग कंट्रोल+ वाटर पोल्यूशन, देखिए कंट्रोल+V कर दिए। और अपने हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए देखिए ये वाटर पोल्यूशन का इमेज लग गया। ऐसे हम लोग को साउंड पोल्यूशन का लगाना है, तो यहाँ से हम लोग साउंड पोल्यूशन का भी लगा सकते हैं। साउंड पोल्यूशन, देखिए हम लोग को वहां से क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर आप O लेवल का प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर इमेज, अगर स्लाइड दिया है तो ऊपर ऑप्शन भी रहते हैं कि अगर आप मतलब इमेज चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, तो वो ऊपर ऑप्शन रहता है, आपको हटाना नहीं, उसी में जाके सिंपल कॉपी करेंगे और लाके पेस्ट कर देंगे, वहां से भी हो जाएगा।
सोअर पोल्यूशन की हम लोग लगा देते हैं इमेज। सोअर पोल्यूशन की भी इमेज लाके लगा दे रहे हैं। इसका आप अपने हिसाब से साइज मेंटेन कर सकते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे और एकदम एग्जैक्ट थोड़ा बराबर हो। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। कॉपी इमेज, फिर उसमें जाके हम लोग पेस्ट कर दिए। क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। देखिए ये हो गया। सिंपल पोल्यूशन का भी इमेज हम लोग लाके लगा देते हैं। देखो हम लोग को कितना टाइम लगा इतना बनाने में, लेकिन आप लोग झूठी मतलब इतना सोचते हैं। बस एक बार सीख जाएंगे तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार जितना मेहनत करना है आपको करना है। ऐसे देखिए हम सिंपल कॉपी इमेज कर दिए और हम लोग का सारा काम कंप्लीट हो गया है। क्या कर रहे हैं? सिंपल कॉपी कर रहे हैं, कॉपी इमेज, और हम लोग लाके पेस्ट कर दे रहे हैं। इतना काम हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किससे शॉर्टकट की क्या है। F5 क्या है? F5 देखिए। अभी इसमें क्या है ना, ट्रांजिशन लगा है ना एनिमेशन लगा है। क्या नहीं लगा है ना, ट्रांजिशन लगा है ना एनिमेशन लगा है। तो अब हम लोग वो काम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजिशन लगाएंगे और एनिमेशन। तो उसका ऑप्शन आता है यहाँ से। सबसे पहले ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं तो जो चेंजेस कैसे होगा उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे देखिए ये हम लोग लगा सकते हैं। इसको चलिए लगा देते हैं। देखिए ट्रांजिशन केवल सिंपली सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ये हम लोग क्या लगाए? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ये एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन ट्रांजिशन कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजिशन क्या कहता है? एक एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड पे जाते हैं तो उसको उसको वो कैसे चेंज होके लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। देखिए हम लोग ट्रांजिशन लगा दिए। अब हम लोग की बारी है एनिमेशन लगाने की। क्या लगाने की? एनिमेशन। तो ये है एनिमेशन। एनिमेशन में हर एक, जैसे पीपीटी पर हर एक चीज कैसे आ रहा है, किस शेप में आ रहा है, कैसे वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमेशन। देखिए इसको हम लोग सिलेक्ट किए, ऐड किए, फ्लाइंग। अब देखिए ये जो है वो फ्लाई करते हुए आया है। सेकंड इसको सिलेक्ट किए, ऐड किए, डायमंड कर दे रहे हैं। देखिए डायमंड जैसा बन के आया है। इमेज को भी हम लोग लगा सकते हैं एनिमेशन। देखिए एक हम लोग का लग गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे भी अच्छा देखिए हम लोग अभी ऐड करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम लोग कुछ सिलेक्ट नहीं किए हैं। तुरंत सिलेक्ट कर रहे हैं तभी ऑप्शन आ जा रहा है। देखिए अब इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको भी। हम सिलेक्ट कर लिए, ऐड किए, अलग अलग, कोई छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो पहले से ही स्लाइड पे रह जाएगा, जो पूरी पीपीटी आपकी खराब कर देगा। फिर आपको उसको मेंटेन करने में भी टाइम लगेगा। कोई भी मतलब जो भी छोटे, चाहे फोटो है चाहे वीडियो है, उन सभी को आप सिलेक्ट करके क्या करिए? एनिमेशन लगा दीजिए जब लगा रहे हैं तो, या फिर नहीं लगाइए या फिर लगा दीजिए।
तो लगाना मतलब लगाना है तो सब पे लगाइए, वरना नहीं लगाइए। देखिए आप लोग के सामने मैं कर रहा हूँ, बस धीरे धीरे करते रहेंगे तो सब कुछ होता चला जाएगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, मेन्यू कितने हैं, किस मेन्यू में क्या है, बोर्ड किस मेन्यू में होता है। अच्छा चलिए बताइए कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? जिसको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन क्या होता है, वो लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये आप लोग का एक होमवर्क है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग की पीपीटी कैसी बनी है, जो हम लोग बनाया है पोल्यूशन पे। इसमें हम लोग कितने स्लाइड लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइड लिए हैं। 6 स्लाइड में हम लोग पोल्यूशन पे पीपीटी बनाया है। चलिए तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली F5 कर देंगे। क्या कर देंगे, F5। देखिए ये क्या था, ट्रांजिशन था। देखिए आगे पोल्यूशन आ गया, और फिर पोल्यूशन के बारे में उसका इमेज आ गया। फिर ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, मतलब हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे गए हैं। अब देखिए प्रदूषण के मुख्य प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, वायु, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अब उसके बाद आ गया एक इमेज। इमेज से आप किसी को अच्छे से समझा सकते हैं, वरना आप अपनी बातों को कितना भी बोलिए वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण पे कुछ कि वायु में हानिकारक गैसों और धुओं मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। वाहन, कारखानों और जलता हुआ कचरा इसे मुख्य कारण है। देखिए जैसे आप लोग दिखा सकते हैं कि देखिए आप लोग तो मतलब जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो उतना इन सब के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जब फैक्ट्री में जाएंगे और फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है बड़ी मात्रा में, वो लोग हम ही लोग ने कंजर्व करेंगे, हमारे ही वो अंदर इनहेल होगा जब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो। देखिए उसके बाद जल प्रदूषण। देखिए आजकल आजकल हमारे यहाँ नदियों का पानी पीने लायक क्या नहाने लायक भी नहीं है। कोई भी अगर साइंटिस्ट उसको चेक करा तो यही बोला है कि ये जो वाटर है इसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया है जो मतलब वेस्ट में होते हैं। ध्वनि प्रदूषण। देखिए ये लास्ट है हम लोग का, क्या है, मृदा। मृदा पे हम लोग देखिए सिंपली कितने कम टाइम में हम लोग एक अच्छी सी पीपीटी बना लिए हैं। देखिए इसको आपको अच्छे से समझना है, सीखना है। और देखिए फिर बार बार बोल रहा हूँ, कितने मेन्यू है, 10 मेन्यू है। लिबरेशन सेंस क्या था, डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नेम था। ड्रॉप डाउन मेन्यू कितना होता है, 6 से 96, 6 से 96 कितना होता है, 6 से 96, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ, ये 12 की पीटी कितना होता है, डिफॉल्ट होता है। मिनिमम साइज क्या, मैक्स मतलब डिफॉल्ट साइज 100 होता है, कितना होता है, 100 होता है जूम। और मिनिमम कितना होता है, 5%, कितना होता है, 5%। और मैक्सिमम कितना होता है, 3000%, मैक्सिमम कितना होता है, 3000%। यहीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं। पूछ लेगा ट्रांजिशन क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड तक, मतलब वो ऑप्शन में रहेगा, आप उसको ही ट्रेक करिएगा। एनिमेशन क्या होता है कि किसी एक चीज वो कैसे आ रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। बस आपको पता है तो आपको क्वेश्चन कैसे भी देगा आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसमें लोग बोल्ड नहीं बताए, इंटेली, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये बातें आपको अगर आपको सीखना है तो आप अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर से चालू कीजिए और हमारे सारी वीडियो को देखिए, उसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज जितना बताएं उतना समझना है। चलिए तब जो हम आपसे पूछे थे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है वो आप लोग बता दीजिएगा। और देखिए इसको कैसे भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, ये जो मैं बातें बताया हूँ इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जब मैं थ्योरी क्लास करवाया हूँ तो उसमें लास्ट में
10 मिनट, लास्ट में 10 मिनट का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसको उसमें मैं मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उसको डिस्कस किया हूँ। चलिए आज आज के लिए इतना ही। आज आप लोग सीखे होंगे कि कैसे हम लोग स्लाइड बनाते हैं, एक पूरी पीपीटी कैसे बनाते हैं। चलिए तब आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।